हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वाला क्लासेस। मित्रों, जैसा कि मैं आपको अपना पेपर यानी 2020 का जो मेरा मेंस का पेपर हुआ था जीआईसी का वो शो कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने कैसे पेपर को हैंडल किया था, आपको कैसे सिचुएशन को संभालना है, कैसे मैक्सिमम पेपर सॉल्व करना है जिससे आपको अच्छा स्कोर मिल सके, है ना, अच्छे मार्क्स मिल सके। देखो, सिंपल है कि आप एक बाधा को पहले ही ऑलरेडी पार करके आ चुके हो। अब इसके पास आपके पास केवल मेंस का एग्ज़ाम है ना। जो मेंस का एग्ज़ाम है ये आपका टोटल 400 का रहता है, जिसमें केमिस्ट्री का जो पेपर है ये आपका 300 का रहेगा, राइट। एंड 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर रहेगा। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा आगे की वीडियोज़ में, बट अभी हम यहाँ केवल केमिस्ट्री का लेंगे। और ध्यान रखना, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल मेंस के बेस पे ही होगा। देयर इज़ नो इंटरव्यू। एंड ये टोटल 400 मार्क्स से होगा, जिसमें आपके प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन का प्रोसेस कुछ इस तरह का था कि टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में, राइट, जो आपको टोटल अटैम्प्ट करने हैं, सारे अटैम्प्ट करने हैं। इनमें वर्ड लिमिट भी शो कर रखी है। अब जनरली क्या होता है मित्रों, मेरे साथ हुआ था, है ना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो, ये पहला क्वेश्चन है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी है और उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन क्रेल, यानी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमें बताना है SN2 और SN1 रिएक्शंस में। अब यार, होता क्या है कि हम अभी MSc करके आ चुके होते हैं ना, तो हमें क्या है, बहुत डिटेल में इसके बारे में पता होता है। अब हुआ क्या मित्रों, क्योंकि ये 24 मार्क्स का था, 25 मार्क्स का था, मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट 20 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकाल दिए, लिखने में निकाल दिए। इससे मुझे लॉस हुआ। एक्चुअली जब मैंने घड़ी को देखा देन मुझे समझ में आया कि इस तरह से मेरा पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ा स्पीड पकड़ी, और स्पीड के साथ साथ ध्यान रखना सबसे पहले, क्योंकि वो आपकी जो कॉपी आएगी वो इस तरह की आएगी, उसमें क्वेश्चंस भी लिखे होंगे, राइट, और स्पेस दिया गया होगा क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आगे चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये था केमिस्ट्री का। अब इसमें बच्चे क्या कर रहे थे, देखो ये 5 मार्क्स का है, 25 मार्क्स है। अब इसमें लिख रखा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखनी है केवल मुझे। अब बच्चे क्या करने लग गए, इसकी मैकेनिज्म लिखने लग गए। अब यार, सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म अगर आप लिखोगे, हालांकि एक दो स्टेप लिख दो अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म लिखने लग गए तो आप ये कहाँ से सॉल्व कर लोगे, ये बताओ। 10 से 15 मिनट में नहीं होगा भाई, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं, 5, आप समझ रहे हो, उसकी मैकेनिज्म लिखना कितना टफ आ जाएगा। तो मैंने केवल क्या किया, इसको एक दो स्टेप में करके और आगे बढ़ गया मैं। देन उसके बाद देखिए, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं ना, वही TC BC एंड PC, तीनों के बारे में हमें समझाना है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से है, जिसमें हमें ली चैटलेट प्रिंसिपल बताना है, इस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट फिर आता है गिव्स वेरियस स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिस्कस यूटिलिटी ऑफ दिस लॉ, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना और उसकी यूटिलिटी बतानी है। वही देखो, मैंने इस पर टिक नहीं कर रखा है, इसका मतलब हो सकता है मैंने इसको बाद में अटैम्प्ट किया होगा। सबसे पहले मेरे को जो आ रहा है सिंपल, देखो डी ब्रोगली इक्वेशन सिंपल, ये तो मुझे डेराइव करनी है, राइट भाई। 10 मार्क्स में डेराइव करनी है, और सिंपल सी होती है यार, 11th-12th में पढ़ाते हैं हम, 11th में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आयंस। अब इसमें देखो 3 दे रखे हैं, ये कितना लेंथी क्वेश्चन जाएगा, देखो समझो। ईच IUPAC नेम, तो IUPAC नेम देखो कितनी मार्क्स का गया, 5 मार्क्स का। देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी एंड ज्योमेट्री भी बतानी है। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री डायरेक्ट नहीं बतानी है भाई, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, तब निकालनी है, तभी तो भाई आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, राइट। देन उसके बाद क्या निकालना है सभी का, EM इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देख रहे हो कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया, बहुत लेंथी, मुझे बहुत लिखना पड़ा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल है कि भाई 3-3 क्वेश्चन 3-3 जगह बांट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, गिव द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो गिव मैकेनिज्म। अब ये देखो यहाँ इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म मांगी है, तो आपको सिंपल सा है यार, 15 मार्क्स भी तो मिल रहे हैं
भाई 15 मार्क्स मिल रहे हैं, वहाँ एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं और वहाँ आप मैकेनिज्म दे रहे हो, तो आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर लोगे, पूरा नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन। सिंपल है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म आपको देनी है। कैनेजारो रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सिंपल सी बात है, ये तीनों रिएक्शन तो हम 11th-12th में ही पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, सो द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो 15 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको सिंपल शो करना पड़ेगा कि भाई सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पहले, देन आपको बताना पड़ेगा कि भाई हाफ लाइफ पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये शो करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फॉर्मुलेटेड एंड प्रिपेयर्ड, इनकी प्रिपरेशन बतानी और उनका फार्मूला बताना है। सिंपल पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है जो 12th में आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप सोचो 11th के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी सभी की, भाई इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इन सभी का अगर हम स्ट्रक्चर देने लग गए, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स देने लग गए, तो क्या हम इसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उतने टाइम में, मुझे लग रहा है जहाँ तक 5 क्वेश्चन से। तो मुझे क्या है, थोड़ा बेसिक करके और इसको कंप्लीट करना था। नेक्स्ट आइए, अब देखो सेक्शन सी यहाँ से शुरू हो रहा है। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन E2 रिएक्शन विद एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है विद द E2 मैकेनिज्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN1 रिएक्टिविटी। देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल आप बताओ, यहाँ से हेलोजन को निकालो, कार्बोकैटायन बनाओगे और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी शो करके देन इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी शो कर दो, यानी रिएक्टिविटी शो कर दो, बस इतना सा करना था, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन रिएक्शंस, तो जो रिएक्शन दे रखी है देखो सिंपल, देखो 4 3 3, तो केवल प्रोडक्ट बनाओ ना यार। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं जी सर मैं एक स्टेप और ऐड कर दूं, तो कर दो यार। यहाँ से NaCl की रिएक्शन H2 के साथ दिखा के देन Br2 की रिएक्शन दिखा दो, सिंपल Br2 की रिएक्शन दिखा दो कंपाउंड के साथ, एक स्टेप और बढ़ा दो भाई। पहले के कार्बोकैटायन पहले Br पॉजिटिव अटैक करेगा, देन Br नेगेटिव अटैक करेगा और एंटी प्रोडक्ट बनेगा, तो इस तरह से एक स्टेप बढ़ा दो आप, राइट। देन हमारे पास देखिए सिंपल एल्काइलेशन रिएक्शन है, ओके, और ये भी हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ द एल्काइल, यानी फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन कर सकते हो आप, राइट। नाउ नेक्स्ट आओ, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड राइट इट्स रिलेशन विद टेम्परेचर। सरफेस टेंशन बताना है, देन उसके साथ टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताना है। सिंपल, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होती है, घटती है, राइट। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻8 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सिंपल हम बच्चों को कराते ही हैं क्लास में, है ना, वही। 16 है, सो द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज 0 इन एन आइडियल इक्वेशन, राइट। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, GT से है, आप इसे कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, विद इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन दिया है, हैज़ लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड वाई वाला बताना है जरूर। लोअर पोटेंशियल तो बता दोगे दोनों में डिफरेंस करके, है ना, कि किसका लोअर पोटेंशियल है, एंड देन ये भी बताना है कि वाई, ओके। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग पेयर हैव हायर एनाइजेशन एनर्जी एंड वाई। तो इन दोनों में हायर एनाइजेशन एनर्जी बतानी है दोनों की, है ना, 5 मार्क्स का है, और उसमें ये भी बताना है कि क्यों होगा। सिंपल है, 11th के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन बिहेवियर ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स के बारे में बताना है, राइट। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत, और कुछ उसकी चार्ज है, प्रॉपर्टी लिख दो, राइट। जैसे भाई कलर्ड कौन से होंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई का क्या इफेक्ट होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ी 2-4 पॉइंट है, जो 4-5 पॉइंट बता दोगे तो 2 नंबर में 1 पॉइंट मान के वो 10 मार्क्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राइट शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या नायलॉन 6 कोई भी ले लो। अब देखो एक पे पूछ रहा है, राइट, तो आप इनमें से कोई भी एक बता सकते हो, लेकिन 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना भाई। ये नहीं है कि बस नायलॉन 6 बना है और फ्री, नो। तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख रहे हो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कोई 1-2 एग्जाम्पल AgCl का ले लेना, या जो भी आप लेना चाहो MgBr2 का लेना, राइट। और देन फैक्टर्स
कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका। तो मित्रों देखो, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन कि सर पेपर कैसा आएगा, क्या उसमें बीएससी का आएगा, नो नॉट एट ऑल भाई, कुछ नहीं है, आपके सामने पेपर है, आप देख रहे हो। यानी आप सिंपल 70 to 80% पेपर केवल 11-12 के सिलेबस से कर सकते हो, पहली बात। हाँ बीएससी भाई थोड़ा सा आपका क्लियर होना चाहिए, जो मैंने कहा था पॉइंट आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो बीएससी के पॉइंट्स क्लियर कर लो, ओके, देन आपका पेपर हो जाएगा। दूसरी एंड मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको लग रहा है देखो पेपर भाई जब हम करने बैठते हैं 3 आवर्स कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेन बाउंडेशन टाइम की है कि हमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कितना लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, राइट। भाई गलतियाँ होती हैं मित्रों, गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब मेरे पे क्वेश्चन आ रहा होता है तो मैं उसी एक क्वेश्चन पे पीएचडी करने लग जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, और सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो मेरे पे आ रहे हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मैं आगे भी आपकी ऐसे ही कोशिश और अप्रोच करता रहूँगा कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू।